आप सभी को ओम साई राम। जय गुरुदेव दत्ता। गुरु दत्तात्रेय के दूसरे पूर्ण अवतार श्री नरसिम्हा सरस्वती। आज हम श्री नरसिम्हा सरस्वती के बारे में, उनकी महिमा के बारे में जानेंगे। नरसिम्हा सरस्वती 1378 से 1459 के अवकाश काल में रहे थे। वे दत्तात्रेय के दूसरे अवतार थे जो दत्तात्रेय संप्रदाय से जुड़े थे। श्रीपाद श्री वल्लभ के बाद ये कलयुग के दूसरे दत्त अवतार गुरु हैं। इनका जन्म देशास्त्र ब्राह्मण परिवार में करंजापुर में हुआ, जो महाराष्ट्र के विदर्भा क्षेत्र में है। उनके पिता माधव और उनकी मां अंबा भवानी ने आरंभ में उनका नामकरण नरहरि के नाम से किया। अंबा भवानी को उनके पिछले जन्म में श्रीपाद श्री वल्लभ ने आशीर्वाद दिया था और शिव पूजा करने को कहा था। फिर श्रीपाद जी ने कहा कि वे ही उनके अगले जन्म में अंबा भवानी के पुत्र बनकर पैदा होंगे और नरसिम्हा सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध होंगे। कलयुग में सनातन धर्म की रक्षा के लिए वे जन्म लेंगे, ऐसा कहा श्रीपाद जी ने। बचपन में नरसिम्हा सरस्वती बोलते नहीं थे। उनके माता पिता को फिक्र हुआ कि कहीं बच्चा मूक तो नहीं है, लेकिन नरसिम्हा सरस्वती ने हाथों से इशारा करते हुए समझाया कि उनकी उपनयन के बाद वे बात करेंगे। उपनयन के बाद वे वेदों की व्याख्या करने लगे। गांव के पढ़े लिखे पंडित इसे देखकर खुश हुए और आश्चर्य भी प्रकट किया। जो बच्चा अभी तक बोल नहीं पा रहा था, वह अचानक वेदों का स्मरण कर रहा है और उनकी व्याख्या भी बहुत ही खुशहाली से कर पा रहा है। इसलिए कई पंडित भी उस छोटे बच्चे के शिष्य बन गए। 1386 में 8 साल की छोटी आयु में नरसिम्हा सरस्वती घर छोड़ के काशी यात्रा पर पैदल निकले। उन्होंने काशी में श्री कृष्ण सरस्वती द्वारा संन्यास ग्रहण किया। इस प्रकार नरसिम्हा के नाम के साथ उनके गुरु सरस्वती का नाम भी जुड़ गया। संन्यास लेने के बाद नरसिम्हा सरस्वती कई पुण्य क्षेत्र गए और 30 साल के आयु में अपने माता पिता से मिलने घर लौटे। उसके बाद वे करंजा नामक जगह गए। अंत में गानगापुर, जो कर्नाटक क्षेत्र में है, वहाँ रुक गए। गानगापुर एक बहुत ही पवित्र दत्त क्षेत्र है। यहाँ उन्होंने उनकी जिंदगी के 20 साल गुजारे। उनके अवतार का कर्म पूर्ण होने के कारण उन्होंने समाधि लेने का निश्चय किया। गानगापुर से वे बाहर निकले और वहाँ से वे कर्दली वन चले गए। कर्दली वन श्रीशैलम एक जगह है जो आंध्र प्रदेश में है। उस जगह पे कर्दली वन है। वहाँ नरसिम्हा सरस्वती तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने निजानंद आगमन ग्रहण किया। यह एक प्रकार की समाधि अवस्था है। यह समाधि उन्होंने 1459 में ली और 300 साल समाधि अवस्था में तपस्या करते रहे। सरस्वती गंगाधर द्वारा नरसिम्हा सरस्वती की चरित्र लिखी गई, जिसे गुरु चरित्र कहते हैं। श्री साईं सच्चरित्र के 18 और 19वें अध्याय में साईं बाबा ने साठे को इस ग्रंथ का पारायण करने को कहा था। गुरु चरित्र का पारायण अत्यंत लाभदायक है। नरसिम्हा सरस्वती स्वामी जी ने गानगापुर में भीमा और अमराजा नदी के संगम के पास एक पवित्र औदंबर पेड़ के तहत तपस्या की। गानगापुर में श्री गुरु नरसिम्हा सरस्वती के निर्गुण पादुका मंदिर में पूजा की जाती है। अभी भी बहुत से लोग इस मंदिर में श्री गुरु नरसिम्हा सरस्वती के निर्गुण पादुका के दर्शन करने आते हैं। कई लोगों के लिए जो बुरी आत्माओं के प्रभाव से पीड़ित होते हैं, वे गानगापुर मंदिर आते हैं और यहाँ श्री गुरु के पादुका दर्शन करने के बाद वे ठीक हो जाते हैं। बुरी आत्माओं के इलाज के लिए भी गानगापुर प्रसिद्ध है। मंदिर में निर्गुण पादुकाएं हैं। जैसे मैंने पहले कहा, वे अत्यंत सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली शक्तिशाली पादुकाएं हैं। गानगापुर को श्री गुरु दत्तात्रेय का मुख्य स्थान माना जाता है। श्री गुरु की महिमा इस लीला के होने से सबको मालूम हुई। उनकी प्रसिद्धता, उनकी महिमा सब जानने लगे। एक बार ऐसा हुआ कि श्री गुरु ने एक छोटी सी सूखी लकड़ी के टुकड़े से
टुकड़े को एक औदुंबर वृक्ष बनाया। उन्होंने ऐसा किया, उस सूखी लकड़ी के ऊपर उनके कमंडलू से मंत्र जल निकाल के उसके कुछ छींटे उस सूखे लकड़ी पे फेंके। जैसे ही उन्हें उस लकड़ी के ऊपर छींट फेंका तो वो वृक्ष औदुंबर वृक्ष हो गया और गाणगापुर के संगम में उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार शिरडी के श्री साईं बाबा ने पानी के साथ दिए जलाए और उनकी ख्याति भी चारों दिशाओं में फैली, इसी प्रकार इस लीला के बाद श्री गुरु की महिमा भी चारों दिशाओं में फैलने लगी। श्री गुरु की कृपा से उनकी एक लीला है जहाँ 60 साल उम्र की एक महिला माँ बन सकी। हमारे पुराण इसलिए कहते हैं कि गुरु भगवान से भी शक्तिशाली है। इसलिए अगर हमें हमारे गंतव्य तक पहुँचना है, हमें आध्यात्मिक जिंदगी में उन्नति हासिल करनी है, तो हमें गुरु के शरण जाना है, उनके पास हमें शरणागत होना है। तभी हमारे लिए जो भी मार्गदर्शन है वो हमारा मार्गदर्शन कर देंगे और उस स्थान तक हमें ले जाएंगे हाथ पकड़ के जहाँ हमें पहुँचना है, ताकि हमारे ज़िंदगी में दोबारा जन्म मृत्यु का चक्कर न चले। ओम साई राम, जय साई राम।